प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं जोधपुर एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा की एयरपोर्ट पर करेंगे अगवानी। देर रात कुछ देर में सीएम भजन लाल शर्मा भी अब जोधपुर पहुंचेंगे। मदन दिलावर और साथ ही शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी समेत कई बीजेपी नेता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उनके साथ भी कई मंत्रीगण एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगवानी करेंगे मदन राठौर। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एयरपोर्ट यानी जोधपुर पहुंचने वाले हैं। और एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जोधपुर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी समेत कई बीजेपी के नेता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का और सीएम थोड़ी ही देर में जोधपुर पहुंचने वाले हैं। और सीएम का स्वागत करने के लिए मदन राठौर खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। विशेष संवाददाता जितेंद्र डूडी जुड़ चुके हैं जोधपुर से फोन लाइन पर। जितेंद्र, कितना और वक्त मुख्यमंत्री को लगेगा? साथ ही एयरपोर्ट पर मदन राठौर भी पहुंच चुके हैं सीएम की अगवानी करने के लिए। सर आवाज नहीं आएगी। चलिए जितेंद्र, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी जोधपुर पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिलेंगे। 14 सितंबर 2020 को पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी। 20 सितंबर 2020 को पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से पीड़िता की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। परिवार के बिना पूछे ही अंतिम संस्कार किया गया था और ये हंगामा बहुत ज्यादा बड़ा। 2020 का ये मामला है। अब इसी को लेकर फिर से राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। और जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी खबर है। नगर निगम उपायुक्त पशु प्रबंधन सीमा शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग के आदेश के तहत नगर निगम हेरिटेज में बेसहारा पशुओं के प्रबंधन में डॉक्टर मयंक लामा पशु चिकित्सा अधिकारी को लगाया गया था। काम सही नहीं मिलने पर उपायुक्त पशु प्रबंधन नगर निगम मेरिट आगे की सीमा शर्मा ने पशु प्रबंधन शाखा से कार्य मुक्त कर दिया है। से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नगर निगम उपायुक्त पशु प्रबंधन सीमा शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग के आदेश के तहत नगर निगम हेरिटेज में बेसहारा पशुओं के प्रबंधन में डॉक्टर मयंक लामा पशु चिकित्सा अधिकारी को लगाया गया था। काम सही नहीं मिलने पर उपायुक्त पशु प्रबंधन नगर निगम मेरिट आगे की गई। सीमा शर्मा ने पशु प्रबंधन शाखा से कार्य मुक्त कर दिया। और राजस्थान हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर परमादेश जारी किया है। एक विशेष मामले में राज्य सरकार को जारी किया गया है सामान्य परमादेश। संपूर्ण राजस्थान में सभी सरकारी विभागों की टेंडर प्रक्रिया पर लागू होगा।
जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने जारी किया है परमादेश। किसी भी विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी टेंडर की प्रक्रिया के साथ ही विभाग को जारी करना होगा प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी का नाम। यूं तो हाई कोर्ट में दायर प्रत्येक मैंडामस याचिका का आदेश ही होता है परमादेश, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में सामान्य परमादेश जारी कर बना दिया खास। यहां सामान्य से मतलब आम नहीं होकर हो जाता है खास आदेश से। एमएस कंस्ट्रक्शन की ओर से दायर याचिका में जारी किया गया है यह आदेश। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने मामले में पैरवी की। अपील अधिकारी का नाम जारी करने को अधिकारों का हनन बताया गया है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव और जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर विकसित राजस्थान अभियान को रवाना किया। साथ ही इस दौरान कलेक्टर किशोर कुमार व पूर्व विधायक रामहित ने जिला विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सरकार और केंद्र द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप योजनाएं हैं। साल भर का लेखा जोखा लेकर के वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए ये प्रदर्शनी थी। कलेक्टर साहब ने, मैंने और हमारे अशोक डाटा जी ने, प्रमुख लोगों ने इसका उद्घाटन किया। सभी विभागों की जानकारी ली, क्या क्या कठिनाई आती उसके बारे में पूछा। समाधान आदरणीय कलेक्टर साहब ने उनको समाधान भी बताया। यहाँ के जनता को ज़्यादा लाभ मिले इन योजनाओं का, वो प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी दिया गई। अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे। लगभग 17-18 विभाग हैं जो हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य, उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, उनका हमने अवलोकन किया और काफ़ी सारी चीज़ें जो नई उन लोगों ने अपने अपने विभागों में कर रखी है उसके बारे में हमें बताया गया। अधिकारीगण यहाँ उपस्थित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव किठाना अब स्वच्छता के लिए रोल मॉडल बनेगा, जिसकी चर्चा न केवल झुंझुनू बल्कि पूरे राजस्थान में है। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता ने किठाना गांव को रोल मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया है। इसके बाद के गुप्ता गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ चर्चा कर इसकी कार्य योजना तैयार की। बता दें, गांव को प्लास्टिक मुक्त और गोबर मुक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर घर में बायोगैस प्लांट लगाने का संकल्प भी लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर राजस्थान सरकार ने मुझे सारे ग्रामों का स्वच्छ भारत मिशन का कोऑर्डिनेटर बनाया है। हर पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाना है। किठाना ग्राम पंचायत हमारे स्वच्छ भारत मिशन का रोल मॉडल निश्चित रूप से सरकार ने किया है और उसको हमें राजस्थान का मॉडल बनाना है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, वहाँ के सरपंच और वहाँ के जो लोग बाग हैं गांव में रहने वाले, वो सभी चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छता में कुछ इतिहास बनाए। इसी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग के अंदर प्लास्टिक को जड़ से खत्म करने के विजन को किस तरह से गांव के लोग प्लास्टिक को खत्म करने में सरकार का और गांव का सहयोग करें, इसको लेकर काफी चर्चा हुई। लोगों ने अंतिम रूप से ये निर्णय किया कि हम और डूंगरपुर जिले में सरकार की ओर से दी जाने वाली साइकिलों का इंतजार कर रही हजारों बेटियों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। डूंगरपुर जिले में इस शैक्षणिक वर्ष में 11,000 से अधिक बालिकाओं को भगवा रंग की साइकिलों का वितरण होगा, जिसके तहत सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर 12 दिसंबर को 3,000 साइकिल बांटी जाएंगी। वहीं शेष बालिकाओं को बाद में स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में साइकिलों का वितरण किया जाएगा। योजना है कक्षा 9 में नव प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है और सरकार की तरफ से अधिक बच्चियां इसमें स्कूल से जुड़े, इसलिए ये योजना संचालित की जा रही है। हमारे जिले में इस सत्र टोटल 11,113 साइकिलें वितरित की जाएगी।
सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर हम 12 तारीख को 3000 साइकिलें वितरित कर रहे हैं। शेष रही साइकिलों को बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वितरित की जाएगी। और झुंझुनू में भारत नेहरू युवा केंद्र और साथ ही शिक्षा विभाग झुंझुनू के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने युवाओं से अपनी संस्कृति को अपनाने की बात कही। साथ ही कलेक्टर ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोक गायन, कहानी लेखन, कविता, भाषण, विज्ञान एवं डिजिटल मेला सहित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद विजेता प्रतिभागियों को कला रत्न प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। नेशनल युवा केंद्र और राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, युवाओं में हर्ष और उल्लास है और ये प्रेरणा देते हैं कि हमें युवाओं को जो भारत का भविष्य है वो देश के लिए किस प्रकार से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं और शिक्षा में या रोजगार में उच्च स्थान प्राप्त करें। और विशेषकर महिला बालिका प्रतिभागी बहुत अच्छी संख्या में हैं। ये एक खुशी का वातावरण युवा महोत्सव का। खबर दौसा से है, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम आर्यन की मौत हो गई है। फिलहाल आर्यन का दौसा जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन शव लेने के लिए अभी तक आर्यन के परिजन अस्पताल नहीं पहुंचे हैं और अब जिला अस्पताल प्रशासन डेड बॉडी किसको सुपुर्द करें, इसी पशुपेश में फंसे हुए हैं। कालीखाड़ की ढांगड़ा में एक बच्चा बहुत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए SDRF, NDRF और पुलिस अधिकारी, सिविल डिफेंस ये आए, रेस्क्यू किया। कलेक्टर साहब, SP साहब भी मौके पर थे, जिले के आला अधिकारी उपस्थित हुए, रेस्क्यू किया, बच्चे को बाहर निकाल के और हॉस्पिटल लेके आए थे, जिसको जो प्राइमरी हमारी रिपोर्ट है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पानी का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर आया और कहीं न कहीं इसके पानी गया है, उसकी वजह से कुछ चोट के निशान है नहीं, छोटी मोटी खरोंच है, लेकिन वो ऐसे जो मौत का कारण बने ऐसा नहीं। जयपुर से खबर है, जहां जम्वा रामगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई बार का परिणाम जारी करने पर रोक। वर्तमान अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा की याचिका पर यह आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने आदेश जारी किए। याचिका में बार के वर्तमान चुनाव को भी चुनौती दी गई है। बार के संविधान में एसोसिएशन पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष का, वर्तमान अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ था दिसंबर 2023 में। अब ऐसे में बार के संविधान के अनुसार है दिसंबर 2024 के कार्यकाल। संविधान के अनुसार दिसंबर 2025 तक कार्यकाल है। कोर्ट ने बार का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए शुभम सक्सेना सुसाइड मामले में पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने वार्ता में कांग्रेस जन और परिवारजनों में सहमति बनी है और शुभम का मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि मामले में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल समेत कांग्रेस नेता और परिजन साथ में धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद अब पूर्व सभापति कमल राठौड़, कोतवाली CI समेत
कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। और उसने यह है कि जब सब जगह से हाथ छोड़ी उसके बाद उसने कल गले में फांसी का फंदा लगा के अपनी जीवन लीला को खत्म किया गया। आप सब लोगों के संघर्ष की वजह से जो हमारी जो मांग थी कि जो उसने सुसाइड नोट लिखा है उसमें जितने भी नाम है उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसकी FIR मिल चुकी है। और जो हमारी दूसरी मांग थी कि इन्वेस्टिगेशन 12 और झालावाड़ जिले के लोगों से नहीं करवाई जाए, कोटा और बूंदी को पदाधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए, उसके भी आदेश आ चुके हैं। तो आप लोगों का जो साथ और जो सहयोग जो संघर्ष साथ दिया उसका ये परिणाम है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में राजगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार राजगढ़ रोड पर साबू कॉलेज के पास पिकअप और चारी से भरे हुए ट्रक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पिकअप गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खबर केकड़ी से बता देते हैं, जहां पानी की टंकी पर चढ़ा है परिवार। पति पत्नी और बालिका के साथ आत्महत्या की धमकी दी गई है। पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर टंकी पर परिवार चढ़ा है। पुलिस की समझाइश के बाद ये परिवार नीचे उतरा। केकड़ी क्षेत्र के सिटी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। खबर झुंझुनू से है, जहां व्यक्ति को पिकअप से रौंदने का मामला सामने आया। नवलगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे। पिकअप चालक पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। मृतक के परिजनों को मुआवजे दिए जाने की मांगे नहीं मानने तक शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया गया है। पुलिस अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों से कर रहे हैं वार्ता। पड़वासी गांव के मीलों का पास में बुधवार को घटना हुई थी। छोड़ दो कोई बात को नहीं। आज मर्डर कर दियो, रिवर्स गाड़ी चढ़ा दी ऊपर, जेल में बैठ गई कि मेरे को नहीं, दोबारा काट दिया, हाथ टूट जा, मेहमान ले बैठे तो हाथ टूट गो, कोई बात नहीं, गाड़ी भागड़ी। ये आदमी का 2 छोरे 2 छोरे तुम्हारा पेड़ में तो मर गो, इको तो क्यों नहीं हुआ तो में। लेकिन इसका जो परिवार है वन मुआवजा मिलना चाहिए। और जो को छोरो है जो को मारे कोई जा जेल के मान और फौजी तेरे को पॉलिथीन निकाल दो और चो छोड़ दो। पुलिस ने रिपोर्ट वगैरह दे दी। तो नवलगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। पिकअप चालक पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजे की भी मांग है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और झुंझुनू के पिलानी कस्बे में राजगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार राजगढ़ रोड पर साबू कॉलेज के पास पिकअप और चारे से भरे हुए ट्रक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पिकअप गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसके CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। तो ये CCTV फुटेज सामने आए किस तरीके से ये जो पिकअप है हादसे का शिकार हुई।